In this lecture, we will talk about how to calculate hardness and alkalinity of water sample. So let us start. जैसा कि हम जानते हैं कि हार्डनेस क्या होती है, हार्डनेस इज बेसिकली द प्रेजेंस ऑफ मल्टीवैलेंट कटायंस. हार्डनेस क्या है? प्रेजेंस ऑफ मल्टीवैलेंट कटायन. मल्टीवैलेंट कटायंस मीन्स, ठीक है, यानी कि पॉजिटिव आयंस, कटायंस इज पॉजिटिव आयंस, और मल्टीवैलेंट मीन्स हैविंग ऑक्सीडेशन स्टेट ग्रेटर देन और इक्वल टू 2. ठीक है, तो ऐसे कटायंस जिनकी ऑक्सीडेशन स्टेट 2 या 2 से ज़्यादा है और वो पॉजिटिव आयंस हैं, तो उनको मल्टीवैलेंट कटायंस कहते हैं. अगर ये वाटर में प्रेजेंट हैं, ठीक है, तो ये आपके वाटर को हार्डनेस प्रोवाइड करेंगे. अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो एग्जांपल आ गया आपका कैल्शियम आयन हो गया, मैग्नीशियम आयन हो गया. ठीक है, मेजरली यही प्रेजेंट रहते हैं. आयरन प्रेजेंट हो सकता है, स्ट्रॉन्टियम प्रेजेंट हो सकता है, ठीक है, एल्यूमिनियम प्रेजेंट हो सकते हैं. तो दीज आर माइनरली. मेजर क्या है? मेजर है कैल्शियम आयन एंड मैग्नीशियम आयन. एल्कलिनिटी क्या होता है? एल्कलिनिटी इज बेसिकली द एबिलिटी ऑफ वाटर टू न्यूट्रलाइज H प्लस आयन. तो H प्लस आयन को कौन न्यूट्रलाइज करेगा? नेगेटिव आयंस. तो अगर हम अल्कलिनिटी की बात करें तो अल्कलिनिटी का बेसिकली क्या है? द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्सिल आयंस, कार्बोनेट आयंस एंड बाइकार्बोनेट आयंस. तो ये बेसिकली क्या करेंगे? ये एसिड को क्या करेंगे? न्यूट्रलाइज करेंगे. तो अगर हमको हार्डनेस कैलकुलेट करना है, अगर मल्टीवैलेंट कटायंस की कंसंट्रेशन गिवन है, तो हार्डनेस क्या होती है? हार्डनेस इन मिलीग्राम पर लीटर है CaCO3. CaCO3 में हम क्यों मेजर करते हैं? क्योंकि एक प्रेसिपिटेट फॉर्म करता है, इजिली मेजर कर सकते हैं. उसका मॉलिक्यूलर वेट 100 होता है. तो फॉर्मूला क्या होता है? कंसंट्रेशन ऑफ कैल्शियम आयंस मल्टीप्लाइड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम आयन, प्लस concentration of magnesium ion multiplied by equivalent weight of calcium carbonate divided by equivalent weight of magnesium ion, plus any other cations, ठीक है, any other multivalent cation which are present in water multiplied by equivalent weight of calcium carbonate divided by equivalent weight of XY plus. अगर यहाँ Y की बात करें तो ये Y क्या है? Y 2 है या 2 से ज़्यादा है. ठीक है, X आपका क्या है? X आपका आयरन हो सकता है, स्ट्रॉन्टियम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. ठीक है, तो ये भी होगा. अगर कंसंट्रेशन गिवन है तो हम ऐसे हार्डनेस कैलकुलेट करते हैं. और ये जो कंसंट्रेशन गिवन है, ये जो ब्रैकेट फॉर्म में है, ठीक है, दीज आर कंसंट्रेशन. और ये जो कंसंट्रेशन गिवन है, कंसंट्रेशन ऑफ आयंस दैट इज कैल्शियम आयन, मैग्नीशियम आयन एंड XY प्लस आयन आर गिवन इन मिलीग्राम पर लीटर. इसमें मिलीग्राम पर लीटर में ये कंसंट्रेशन गिवन है. अगर मिलीग्राम पर लीटर में कंसंट्रेशन गिवन है आयंस की, तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे. ठीक है, अगर हम बात करते हैं इक्विवेलेंट वेट की, किसी भी चीज की इक्विवेलेंट वेट क्या होता है? अगर हम बात करें तो इक्विवेलेंट वेट होता है मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय वैलेंसी. ठीक है, अगर हम कैल्शियम कार्बोनेट के इक्विवेलेंट वेट की बात करें, इक्विवेलेंट वेट, तो कैल्शियम कार्बोनेट का मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा? 100. कैल्शियम का 40, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16. 16 इंटू 3 48, तो 100 हो जाएगा. वैलेंसी 2, तो 50 हो गया. 50 ग्राम हो गया कैल्शियम कार्बोनेट का इक्विवेलेंट वेट. तो इसी तरह हम किसी भी आयंस का कंपाउंड का इक्विवेलेंट वेट फाइंड आउट कर सकते हैं. तो ये फॉर्मूला हम कब यूज करेंगे? ये फॉर्मूला हम तब यूज करेंगे जब कंसंट्रेशन मिलीग्राम पर लीटर में गिवन हो आयंस की. तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट 50 होता है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम आयन होगा 20, क्योंकि कैल्शियम का एटॉमिक वेट होता है 40, वैलेंसी 2. ठीक है, तो 20 हो गया. मैग्नीशियम का कितना हो जाएगा इक्विवेलेंट वेट? 12, एटॉमिक वेट 24, 24 डिवाइडेड बाई 2 12. इसी तरह कोई और आयन प्रेजेंट हो, एल्यूमिनियम हो, आयरन हो, तो हम उसका इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट कर सकते हैं. तो मिलीग्राम पर लीटर में अगर कंसंट्रेशन गिवन होगी तो ऐसे कैलकुलेट करेंगे, इस फॉर्मूले से हार्डनेस कैलकुलेट करेंगे. और अगर कंसंट्रेशन, कभी कभी ऐसा रहता है कि कंसंट्रेशन मिलीग्राम पर लीटर में ना रह के मिली इक्विवेलेंट पर लीटर में गिवन रहती है, तो मिली इक्विवेलेंट पर लीटर में अगर इन आयंस की कंसंट्रेशन गिवन होगी तब हम क्या कैलकुलेट करेंगे? तब हार्डनेस क्या होगा? तब हार्डनेस इन मिलीग्राम पर लीटर CaCO3 क्या हो जाएगा? कंसंट्रेशन ऑफ आयंस मल्टीप्लाइड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट प्लस कैल्शियम प्लस concentration of magnesium ion multiplied by equivalent weight of calcium carbonate plus calcium of any other multivalent cations multiplied by equivalent weight of calcium carbonate. अब ये जो concentration given है, these are given in milli equivalent per liter. ये किस में given है? मिली इक्विवेलेंट पर लीटर में.
ये किसमें गिवन है? मिली इक्विवेलेंट पर लीटर में। ये किसमें गिवन है? मिली इक्विवेलेंट पर लीटर में। इसमें कितनी, इसमें किसमें गिवन थी? मिलीग्राम पर लीटर में, मिलीग्राम पर लीटर में, मिलीग्राम पर लीटर में। अब मिली इक्विवेलेंट पर लीटर क्या होता है? मिली इक्विवेलेंट पर लीटर इज नथिंग बट मिलीग्राम पर लीटर मल्टीप्लाइड बाय वैलेंसी डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट। तो हम इस फॉर्मूले को यहीं से डिराइव किए हैं। इक्विवेलेंट वेट क्या होता है? मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वैलेंसी। तो अगर ये मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वैलेंसी चला गया नीचे तो मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वैलेंसी हो जाएगा। तो मिलीग्राम पर लीटर अपॉन मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वैलेंसी क्या होता है? मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वैलेंसी होता है इक्विवेलेंट वेट। तो मिलीग्राम पर लीटर अपॉन इक्विवेलेंट वेट क्या हो जाएगा? मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। तो ये मिलीग्राम पर लीटर में गिवन थी, अब इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम नीचे कर गया तो ये अब किस में चेंज हो जाएगी? मिली इक्विवेलेंट पर लीटर में। तो अगर मिली इक्विवेलेंट पर लीटर में गिवन है तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे, ग्राम मिलीग्राम पर लीटर में है तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे। अब अगर हम बात करें, हार्डनेस दो टाइप की होती है, कार्बोनेट हार्डनेस और नॉन कार्बोनेट हार्डनेस। देखिए, कार्बोनेट हार्डनेस होती है बेसिकली कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट और मल्टीवैलेंट कटायंस की वजह से। कार्बोनेट हार्डनेस होती है कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट और मल्टीवैलेंट कटायंस, यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट। तो इनकी वजह से जो भी हार्डनेस होगी वो कैल्शियम, वो कार्बोनेट हार्डनेस होगी। नॉन कार्बोनेट हार्डनेस क्या होती है? नॉन कार्बोनेट हार्डनेस होती है आपकी प्रेजेंस ऑफ क्लोराइड, सल्फेट एंड नाइट्रेट ऑफ मल्टीवैलेंट कटायंस। नॉन कार्बोनेट हार्डनेस किसकी वजह से होती है? प्रेजेंस ऑफ क्लोराइड, सल्फेट एंड नाइट्रेट ऑफ मल्टीवैलेंट कटायंस, यानी कि कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट, ठीक है, आयरन सल्फेट। तो इन सब की वजह से जो भी हार्डनेस होगी वाटर में वो नॉन कार्बोनेट हार्डनेस होगी। तो हार्डनेस इज इक्वल टू कार्बोनेट हार्डनेस प्लस नॉन कार्बोनेट हार्डनेस। अब इसी में एक टर्म आता है एल्कलिनिटी। एल्कलिनिटी क्या होती है? एल्कलिनिटी बेसिकली अभी हम देखें कि इट इज द एबिलिटी टू न्यूट्रलाइज एसिड या तो H प्लस आयन। ये बेसिकली OH आयन की वजह से होती है, कार्बोनेट आयन की वजह से होती है, बाइकार्बोनेट आयन की वजह से होती है। अगर इनकी कंसंट्रेशन गिवन है तो एल्कलिनिटी इन मिलीग्राम पर लीटर COC3 कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? OH आयन की कंसंट्रेशन मल्टीप्लाइड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ OH आयन प्लस कार्बोनेट आयन की कंसंट्रेशन मल्टीप्लाइड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ कार्बोनेट आयन प्लस बाइकार्बोनेट आयन की कंसंट्रेशन मल्टीप्लाइड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ बाइकार्बोनेट आयन। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो कंसंट्रेशन गिवन है इसमें ये आपकी किस में गिवन है? मिलीग्राम पर लीटर में। इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट ये ग्राम में होता है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ हाइड्रोक्सिल ये भी ग्राम में होता है, क्योंकि ये क्या होता है? मॉलिक्यूलर वेट या तो एटॉमिक वेट डिवाइडेड बाय वैलेंसी। एटॉमिक वेट आपका रहता है ग्राम में। ये कंसंट्रेशन आपके मिलीग्राम पर लीटर में गिवन है, इक्विवेलेंट वेट्स आपके ग्राम में गिवन है। ठीक है, तो इस फॉर्मूले में ये कंसंट्रेशन इनकी हाइड्रोक्सिल की, कार्बोनेट की और बाइकार्बोनेट की किस में गिवन है? मिलीग्राम पर लीटर में। अगर ये मिली इक्विवेलेंट पर लीटर में गिवन होती, मिलीग्राम पर लीटर में ना होती, तो हम जो पहले यूज किए थे हार्डनेस का उसी तरह यूज कर लेंगे। एल्कलिनिटी मिलीग्राम पर लीटर है, COC3 क्या हो जाएगा? हाइड्रोक्सिल आयन की कंसंट्रेशन मल्टीप्लाइड बाई इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट प्लस कार्बोनेट आयन की कंसंट्रेशन मल्टीप्लाइड बाई इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट प्लस बाइकार्बोनेट आयन की कंसंट्रेशन मल्टीप्लाइड बाई इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। यहाँ पे जो कंसंट्रेशन गिवन है, दीज कंसंट्रेशन आर इन मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। ठीक है, मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। मिली इक्विवेलेंट पर लीटर इज इक्वल्स टू मिलीग्राम पर लीटर मल्टीप्लाइड बाय वैलेंसी डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट और एटॉमिक वेट। क्लियर है? तो ये हो गया एल्कलिनिटी और हार्डनेस का। अब कभी कोई क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि आपको अलग अलग कार्बोनेट हार्डनेस और बाइकार्बोनेट हार्डनेस निकालनी हो, तो कैसे निकालेंगे? कार्बोनेट हार्डनेस इज बेसिकली minimum of hardness और एल्कलिनिटी, यानी कि एल्कलिनिटी और हार्डनेस में जो मिनिमम वैल्यू होगी वो हो जाएगी कार्बोनेट हार्डनेस। यानी कि आपने एल्कलिनिटी इस फॉर्मूले से या तो इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करी, ठीक है, और हार्डनेस आपने कैलकुलेट करी इस फॉर्मूले से या तो इस फॉर्मूले से। अब इन दोनों में से जो कम आएगी दैट विल बी कार्बोनेट हार्डनेस, दैट विल बी कार्बोनेट हार्डनेस। ठीक है, या तो हम ये कह सकते हैं कि कार्बोनेट हार्डनेस एल्कलिनिटी के बराबर होगी इफ नॉन कार्बोनेट हार्डनेस इज प्रेजेंट।
नॉन कार्बोनेट हार्डनेस NCH का मतलब है कि सल्फेट आयन, सल्फेट गिवन हो, उसकी कंसंट्रेशन गिवन हो, क्लोराइड की कंसंट्रेशन गिवन हो, नाइट्रेट की कंसंट्रेशन गिवन हो। अगर क्वेश्चन में इन सब की कंसंट्रेशन में किसी की भी कंसंट्रेशन गिवन है, दैट मीन्स NCH प्रेजेंट है, और जब NCH प्रेजेंट है तो कार्बोनेट हार्डनेस अल्कलिनिटी के बराबर हो जाएगा। ठीक है, और अगर जब कार्बोनेट हार्डनेस अल्कलिनिटी के हार्डनेस के बराबर होगा, कब? इफ NCH इज इक्वल टू 0, नॉन कार्बोनेट हार्डनेस क्या हो? 0 हो, तब कार्बोनेट हार्डनेस किसके बराबर हो जाएगा? हार्डनेस के बराबर हो जाएगा। NCH का मतलब हो कि इन आयंस की कंसंट्रेशन आपकी क्वेश्चन में ना गिवन हो, तब नॉन कार्बोनेट हार्डनेस 0 हो जाएगा, तब कार्बोनेट हार्डनेस के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम कार्बोनेट हार्डनेस क्या होगा? मिनिमम ऑफ हार्डनेस और अल्कलिनिटी। ठीक है, या तो कार्बोनेट हार्डनेस अल्कलिनिटी के बराबर होगा, कब होगा? अगर नॉन कार्बोनेट हार्डनेस प्रेजेंट है। कार्बोनेट हार्डनेस के बराबर कब होगा? जब नॉन कार्बोनेट हार्डनेस एब्सेंट हो। तो क्लियर है? नॉन कार्बोनेट हार्डनेस कब प्रेजेंट होगी? जब इनकी कंसंट्रेशन क्वेश्चन में गिवन हो, सल्फेट, क्लोराइड एंड नाइट्रेट की। नॉन कार्बोनेट हार्डनेस कब एब्सेंट होगी? जब इनकी कंसंट्रेशन क्वेश्चन में ना गिवन हो। क्वेश्चन में देखिए, कभी कभी क्वेश्चन में आपको सोडियम आयन, पोटेशियम आयन की कंसंट्रेशन भी गिवन रहता है, तो उनसे हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक है, उनसे हमें कोई भी मतलब नहीं है। ठीक है, हमें बस देखना है कि कैल्शियम की कितनी है, मैग्नीशियम की कितनी है, और कोई भी मल्टीवेलेंट कटायन उसकी कितनी है, तो उसके बेसिस पे हम हार्डनेस कैलकुलेट कर लेंगे। हाइड्रोक्साइड की कितनी है, हाइड्रोक्सिल की कितनी है, हाइड्रोक्सिल आयन की कितनी है, आपकी कार्बोनेट की कितनी है, बाइकार्बोनेट की कितनी है, ये गिवन है अगर, तो आप इससे एल्कलिनिटी कैलकुलेट कर लेंगे। अब एल्कलिनिटी और हार्डनेस में जो कम होगा वो कार्बोनेट हार्डनेस हो जाएगा। तो नॉन कार्बोनेट हार्डनेस क्या होगा? ठीक है, नॉन कार्बोनेट हार्डनेस क्या होगा? ये फॉर्मूला देखिए, हार्डनेस इज इक्वल टू कार्बोनेट हार्डनेस प्लस नॉन कार्बोनेट हार्डनेस। तो नॉन कार्बोनेट हार्डनेस क्या हो जाएगी? हार्डनेस माइनस कार्बोनेट हार्डनेस। ठीक है, तो ये आपका हो गया एक प्रोसीजर, हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। उससे पहले एक चीज और मैं बताना चाहता हूं कि हाइड्रोक्सिल आयन की कंसंट्रेशन जो होती है वो पीएच पे डिपेंड करती है। ठीक है, वो किस पे डिपेंड करती है? पीएच पे डिपेंड करती है। वो पीएच पे कैसे डिपेंड करेगी? सपोज अगर आपका पीएच 7 है, पीएच 7 है, तो H प्लस आयन की कंसंट्रेशन कितनी हो गई? 10⁻⁻7, क्योंकि पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग बेस लॉग H प्लस आयन की कंसंट्रेशन। ये किस में होती है? मोल्स पर लीटर में। अब यहीं से हम OH आयन की कंसंट्रेशन निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? क्योंकि H प्लस आयन मल्टीप्लाइड बाई OH माइनस आयन की कंसंट्रेशन, ये कितनी होती है? 10⁻⁻14 मोल्स पर लीटर। तो हम यहाँ से OH आयन की निकाल लिया, OH आयन की कितनी आ गई? 10⁻⁻7, ये भी आ गई मोल्स पर लीटर। ठीक है, मोल्स पर लीटर है। अगर इसको मिलीग्राम में चेंज करना है तो कैसे? 10⁻⁻7, एक मोल में हाइड्रोक्सिल आयन के कितने ग्राम? 17 ग्राम। ठीक है, तो ये 17 ग्राम पर लीटर हो गया। अब ग्राम को मिलीग्राम में चेंज करने के लिए 10⁻⁻7 इंटू 17 इंटू 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये मिलीग्राम पर लीटर। ये कितना आ गया? 17 इंटू 10⁻⁻4 मिलीग्राम पर लीटर। ठीक है, इसमें अगर हम 50 से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर हम इस क्वेश्चन में, अगर इस फॉर्मूले में देखें, इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट 50, हाइड्रोक्सिल आयन का इक्विवेलेंट वेट 17, यानी कि अगर 50/17 से इसमें मल्टीप्लाई भी करोगे तो भी वो बहुत कम वैल्यू है। तो यानी कि हम OH आयन की कंसंट्रेशन को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो OH आयन की कंसंट्रेशन हम कब तक नेग्लेक्ट कर सकते हैं? ठीक है, OH आयन कंसंट्रेशन इज टेकन इनटू अकाउंट when pH is greater than or equals to 10, या तो pH इक्वल टू और ग्रेटर देन 10 हो, और when it is specified in question to take that, when it is specified in question to consider it। ठीक है, अगर ये नहीं भी देखना है आपको कि क्वेश्चन में स्पेसिफाइड नहीं है, तो आप पीएच जब 10 से ज्यादा हो या उसके बराबर हो तभी आप कंसिडर करिए। देख लीजिए अपने अकॉर्डिंगली कि आप इसके हाइड्रोक्सिल आयन की कंसंट्रेशन की वजह से अल्कलिनिटी पे कोई फर्क पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है। क्योंकि अगर 10⁻⁹ भी है पीएच, अगर 9 भी पीएच है,
तो 10⁻⁻5 आपकी OH आयन की कंसंट्रेशन हो गई। इसको अगर मिलीग्राम पर लीटर में चेंज करोगे तो 17 × 10⁻², आएगा। 17 × 10⁻² में अगर 50/17 से मल्टीप्लाई करोगे तो भी आपका बेसिकली बहुत कम आएगा, तो उस पर एल्कलिनिटी का कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब इसके बाद एक लेक्चर में हम क्वेश्चन देख लेंगे, तो आपका ये हार्डनेस एंड एल्कलिनिटी कंप्लीट हो जाएगा।